और रोहतास के सलामी बल्लेबाज टीम के कप्तान अतुल और साथ में प्रदीप यादव। और प्रदीप यादव को और प्यार से लोग प्रदीप गेल भी कहते हैं। पिछले मुकाबले में शान दिखे क्योंकि ज्यादा टारगेट था नहीं, सिंगल डबल करके मैच को जिताया है। और बल्लेबाज वही अच्छा होता है जो बिल्कुल खेल के परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करे। पिछले मैच में यही किया था प्रदीप यादव ने। जान रहे थे कि छोटा सा टारगेट है और लो स्कोरिंग मुकाबला वैसे भी टफ होता है, तो सिंगल डबल करके पारी को आगे बढ़ाया, फिर जीत तक पहुंचाया रोहतास की टीम को। अब यहां पे रोहतास पहले बल्लेबाजी करेगी तो समझ सकते हैं कि अब प्रदीप वो गेल वाली पारी देखने के लिए मिल सकता है इनसे। 6 ओवर्स का मुकाबला है। ओपनिंग पेयर में कप्तान ने बदलाव किया है। प्रदीप यादव के साथ आए हैं खुद कप्तान अतुल। और जल्द से जल्द खेल शुरू करवाएंगे हमारे अंपायर, क्योंकि इसके बाद कम से कम 7 मुकाबले खेले जाने हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे हमारे दोनों अंपायर। बिहार कप 2025 जिनके ब्रांड एम्बेसडर हैं एमएससीसी फॉरबिसगंज के ऑनर भास्कर सिंह, आयरा 11 कटिहार के ऑनर सुमन मिश्रा, करीम 11 मधुबनी के ऑनर अजमल भाई और मिश्रा 11 पटना के ऑनर रोहित मिश्रा। कल इन्होंने आकाश है गेंदबाज, स्ट्राइक पे कप्तान अतुल, नन स्ट्राइक पे प्रदीप यादव। पहली बॉल पटकी हुई बॉल, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, डीप स्क्वायर लेग की तरफ मारना चाहते थे, वो अतिरिक्त उछाल के कारण चकमा दिया बल्लेबाज अतुल को। आकाश डॉट, दूसरी बॉल ये अच्छा शॉट है, कवर के ऊपर से मारा है, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे, मौका है भरपूर 2 रन लेने का अतुल यादव के पास। और ये 2 रनों के सहारे खाता खुला है अतुल यादव का और रोहतास की टीम का। 2 बॉल 2 रन, ये अच्छा शॉट था क्योंकि ऑफ साइड में तमाम फील्डर्स, वो 30 गज दायरे के अंदर है। एक और अच्छा शॉट, स्टेप आउट मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन जब तक मिड ऑफ के फील्डर लॉन्ग ऑफ पे दौड़ करके फील्डिंग करते, एक और दुक्की अतुल यादव के खाते में। सामने से जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हट जाएं। 3 बॉल 4 रन, पहली बॉल डॉट, उसके बाद 2 अच्छा शॉट, पावर प्ले चल रहा है, तो ही खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं।
एक टीम मिड विकेट है, दूसरा कनेक्शन इस बार भी ठीक ठाक हुई नहीं है। डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर है तैनात, रन मिलेगा मात्र एक। 4 बॉल 5 रन। जितने भी बांका के दर्शक मैदान पर मौजूद हैं, स्कूल के विद्यार्थी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने पैकेट से मोबाइल निकालिए और YouTube पे जाइए, सर्च करिए SD18 स्पोर्ट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि ये मुकाबला आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में कहीं भी आपको मैच देखना है ना, तो इस YouTube चैनल पे आप जाइएगा, SD18 स्पोर्ट्स पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। SD18। और नेक्स्ट बॉल और 5वीं बॉल, प्रदीप गेल गेंद को उड़ाया है, पहुंचाया है दर्शक दीर्घा में और अपनी पारी का पहला छक्का लगाया है। ये प्रदीप यादव, जिसे लोग प्यार से कहते हैं प्रदीप गेल। ये देखिए पैट करके, पैट स्पीड देखिए और ताकतवर बल्लेबाज है। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पहला छक्का जड़ दिया अपनी पारी का प्रदीप गेल ने। पिछले मैच में शांत थे क्योंकि टारगेट उतना बड़ा था नहीं, मैच के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले बल्लेबाजी मिला है तो अब थोड़ा सा तेवर दिखाएंगे, बताएंगे कि क्यों कहा जाता है इन्हें प्रदीप गेल। अंतिम बॉल, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का मिला है सहारा, पकड़ा है कैच, गेल को कर दिया है फेल आकाश ने। पहली बॉल पे छक्का लगाया था, दूसरी बॉल पे छक्का छुड़ाया है बल्लेबाज का। ये देखिए परने के बाद वो हल्की सी मुड़ी, बल्ले का किनारा, पीछे विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी और एक अच्छा पकड़ा है कैच। बहुत बड़ा झटका दिया है रोहतास की टीम को आकाश ने। एक डेंजर मैन, एक आक्रामक बल्लेबाज प्रदीप गेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है आकाश ने। ये क्रिकेट है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है आकाश ने। 5वीं बॉल पे जड़ा था छक्का और 6ठी बॉल पे छक्का छुड़ाया है बल्लेबाज का आकाश ने। एक के बाद एक, एक पे एक। प्रदीप यादव का कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विकेट आप कह सकते हैं। देखिए जितने भी दर्शक बांस पे लटक रहे हैं, जो कैमरा लगा हुआ है बांस पे लटक रहे हैं, वो उतर जाएं। वो सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं, आप पर्दा पकड़े हुए हैं, वो बाउंड्री है, छोड़ दीजिए भाई, वो सामने पर्दा छोड़ दें आप लोग। और एक के बाद 11 पे 1। आज बांका का मैच है तो दर्शक भी बहुत सारे आए हैं क्योंकि बांका का होम ग्राउंड है और अपने टीम बांका को सपोर्ट करने के लिए दर्शकों की भीड़ लग गई है। बिल्कुल होनी भी चाहिए। बांका जो कि मेजबान टीम है, होम ग्राउंड है इनका, और जब आप होम ग्राउंड पे खेलते हैं तो प्रेशर भी कुछ अलग सा होता है क्योंकि दर्शकों का भी प्रेशर रहता है आपके ऊपर और इस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाएंगे बांका की टीम, ये देखना दिलचस्प होगा।
और ओवर की तीसरी बॉल पे जो बाउंड्री रोप पे फील्डर ने गेंद को गेदर किया था, उनका पांव बाउंड्री रोप पे टच हो गया था, जिसके कारण से 2 और रन स्कोर कार्ड में ऐड होंगे। और बांका के कप्तान का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एग्री भी किया और अपना खेल भावना दिखाया है बांका के कप्तान ने। बिट्टू चक्री है गेंदबाज, पहली बॉल रिवर्स लगाया था, डायरेक्ट थ्रो चाहिए, रन आउट की अपील हुई है। स्क्वायर लेग अंपायर अरशद अली तीसरे अंपायर की तरफ रुख किए हैं। डायरेक्ट थ्रो जाकर के स्टंप पे तो लगी नहीं है, कीपर के पास पहुंची थी, फिर कीपर ने विकेट बॉल को सटाया, फिर अपील हो रही है। अब देखते हैं तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है। डायरेक्ट थ्रो थी, हाथ से बॉल छिटकी जरूर है। कीपर के हाथ से बॉल छिटकी, जाके स्टंप पे लगी और हमारे तीसरे अंपायर रंजीत पड़ीदा थोड़े बारीकी से देख रहे हैं, वो थोड़े बारीकी से देख रहे हैं कि पहले बॉल हाथ में आके टकराई, फिर हाथ से छिटकी, अब हाथ लगा है विकेट में या फिर बॉल जाके टकराई है, ये फैसला करेंगे हमारे थर्ड अंपायर रंजीत पड़ीदा। थोड़ा सा संगीन मामला है, बार बार अलग अलग एंगल से चेक कर रहे हैं हमारे टीवी अंपायर। और तीसरे अंपायर बार बार अलग अलग एंगल से चेक कर रहे हैं, हाथ से बॉल गिरी है, हाथ टकराई है विकेट पे, और तीसरे अंपायर का फैसला नॉट आउट का। तीसरे अंपायर का फैसला नॉट आउट का। ये देखिए हाथ से बॉल छिटक गई थी, पुलिस प्रशासन की टीम टकराई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है स्टंप पे। कॉम बॉक्स के सामने आप प्लीज आ जाएं और जितने दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं उनको थोड़ा सा साइड कर दें। तारीफ करनी होगी SD18 की, क्या टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं बिहार कप पे, हर एक एंगल से चेक किया गया। एक और रिक्वेस्ट है, कमेटी मेंबर्स के अलावा कोई भी टीम के मेंबर्स या दर्शक कॉम बॉक्स के पास जहां पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वहां नहीं आएंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है, वरना लाइव स्ट्रीमिंग को यहां रोक दिया जाएगा। थैंक यू। ऑन फील्ड अंपायर रिव्यू किया था, चेक कर रहे थे कि बॉल पिच के बाहर गिरी है या फिर अंदर, पर तीसरे अंपायर का फैसला आया है वाइड बॉल का। 1.1 ओवर के बाद 14 पे 1, सॉरी 15 पे 1, दूसरी बॉल अच्छी बॉल, गोपी सामने की तरफ मारने का प्रयास, बॉल और बैट में संपर्क हुआ नहीं, पीछे विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से चिपके हुए हैं।
बिट्टू चक्री नेक्स्ट बॉल, कदमों का इस्तेमाल, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की जानिब, बॉल सही तरीके से बैट पे आई नहीं, कई सेकेंड स्लीप के फील्डर के हाथों में, मात्र मिलेगा सिंगल बल्लेबाज गोपी को। अब स्ट्राइक पे अतुल। चौथी बॉल बैकफुट से कट, पीछे डीप पॉइंट पे फील्डर है तैनात, रन मिलेगा मात्र एक। बिट्टू चक्री एक मजे में गेंदबाज है, छोटा सा रनअप है और क्रिकेट में इन्होंने बहुत वक्त बिताया है। पांचवी बॉल, ये कनेक्शन अच्छा हुआ है, सुपर हुआ है, जबरदस्त हुआ है, गोपी के बैट से निकला ये मैक्सिमम। ये देखिए राहुल भानु का स्टाइल। गोपी इन्हें कहा जाता है रोहतास का स्टार, रोहतास का किंग। पिछले मैच में गोल्डन डक 0 पे आउट हुए थे, पर ओवर की पांचवी बॉल पे गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाया है और अपनी पारी का पहला छक्का लगाया है। अंतिम बॉल ये भी उड़ी है और कितनी दूर गिरी है, दर्शकों जितनी दूर गिरी है। बैक टू बैक सिक्सर, ये गोपी का बल्ला और कर रहा है बांका के इस मैदान पे हल्ला। एक और जड़ दिया है छक्का, शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, वहां से गेंद को उस एरिया में मारा है जो एरिया बहुत लंबा है इस मैदान का। वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का। 2 के बाद 29 पे 1, अतुल 11 रोहतास। और 2 के बाद 29 पे 1, गोपी पिछले ओवर में क्या शानदार शॉट जरा था। पहला छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से, दूसरा वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और उन्होंने 2 छक्के मार के बताया कि क्यों मुझे रोहतास का वो किंग कहा जाता है। उज्जवल डालेंगे ओवर, सामने है कप्तान अतुल। नहीं, हाफ ट्रेकर बॉल थी और इस बॉल पे बहुत ही शानदार शॉट जरा है अतुल यादव ने। हाफ ट्रेकर बॉल थी, जैसे हाथों से गिरी बॉल, हाथों से छूटी बॉल, वैसे ही देखिए तैयार थे बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए। बल्ले के बीचों बीच और गई है दर्शक दीर्घा में। स्वागत किया है उज्जवल का बल्लेबाज अतुल यादव ने इस 6 के साथ। दूसरी बॉल लो फुल टॉस, क्या एक और बाउंड्री, एक और बाउंड्री। इस बार 6 नहीं 4 है और ये अतुल यादव की मार है। जड़ दिया है 2 लगातार बाउंड्रीज, पहली बॉल पे छक्का, फिर दूसरी बॉल पे 4 और पिटाई हो रही है भर बार। 4 बॉल में आ गए हैं 22 रन, 4 बॉल में आ चुके हैं 22 रन। पिछले ओवर के अंतिम 2 बॉल पे 2 लगातार छक्के जड़े थे गोपी, फिर इस ओवर की 2 बॉल पे 2 लगातार बाउंड्रीज चले हैं अतुल। वाइट का इशारा, स्क्वायर लेग अंपायर राहुल भालू ने बाहें फैला दी है और साथ में 1 बाउंस का भी इशारा आ गया अंपायर का। तो 10 ओवर के बाद 40 पे 1। तीसरी बॉल अच्छी बॉल थी, ये लेंथ बेहतर है। आपके पास गति है
तो हार्ड लेंथ पे अगर बॉल आप डालते जाएंगे तो फिर इसी तरीके से बल्लेबाज को आप चकमा देते जाएंगे। नेक्स्ट बॉल, चौथी बॉल, एक और अच्छी बॉल डीप पॉइंट की जानिब गेंद को खेला है कप्तान अतुल यादव ने और मिला है मात्र सिंगल। 2.4 ओवर के बाद 41 पे 1 रोहतास अब स्ट्राइक पे है विध्वंसक बल्लेबाज गोपी। कीपर से मिस फील्ड हुई, पीछे थर्ड मैन के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, और वाइड भी है साथ में। ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है गेंदबाज उज्जवल ने, रिव्यू का किया इस्तेमाल। ऐसे अरशद अली का फैसला है वाइट बॉल का, रिव्यू लिया है गेंदबाज, तीसरे अंपायर चेक किया है और उन्होंने बताया कि इट्स ए फेयर डिलीवरी। रिव्यू हो गया है अनसक्सेसफुल बांका की टीम का। और सॉरी, रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है बांका की टीम का। अंपायर ने वाइट दिया था, फिर गेंदबाज ने रिव्यू लिया, थर्ड अंपायर का फैसला फेयर डिलीवरी का। अच्छी वापसी गेंदबाज उज्जवल की, लगातार 2 बॉल पे 2 बाउंड्रीज, उसके बाद सही ठिकाने पे बॉल को डाला, सही इलाके में बॉल को डाला और फिर उसके बाद दिए 4 गेंदों में मात्र 2 रन। 3 के बाद 42 पे 1 अतुल 11 रोहतास। चौबे, ये शोर सुनिए, ये दर्शकों का तालियों की गड़गड़ाहट सुनिए। बांका पहली बॉल विकेट के साथ, ये देखिए किस प्रकार से विकेट आया। चौथे ओवर की पहली गेंद पे सफलता। अमित भाई, मनीष यादव ने यहाँ पे विकेट छटकाया है और मनीष यादव के इस विकेट को देखते हुए 1000 रुपए का इनाम आया है। जनशक्ति जनता दल भावी विधायक प्रत्याशी बांका माननीय अमित चौधरी जी के तरफ से ये इनाम 1000 रुपए का, यानी इस विकेट पे 1000 रुपए मिलेगा गेंदबाज को। बांका का मैच है और आज जोश नजर आ रहा है, मजा आ रहा है बांका वालों, इतना ही मजा आ रहा है। एक बार जोर से आवाज और ताली आनी चाहिए। बांका मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए एक इनाम और है बीएस स्पोर्ट्स भागलपुर की तरफ से, राहुल यादव उनके तरफ से इनाम है हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए का इनाम। ये लीजिए एक और सफलता, मनीष यादव आए, मनीष यादव छाए, बैक टू बैक सफलता। रिंकू यादव वापस आते हुए हैट्रिक विकेट पे बीएस स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर रणजी ट्रॉफी खेलने वाले विकास यादव के तरफ से 500 का इनाम है। देखिए मनीष जो है ना वो बहुत पसंदीदा खिलाड़ी है, हैट्रिक विकेट लेंगे तो 500 रुपए का इनाम रखा गया है बादल सिरावत की तरफ से, बादल यादव सिरावत। बैक टू बैक सफलता, ये देखिए रिंकू यादव सफल करके ऑफ स्टंप पे चढ़ते गए थे। कौशल सिंह के तरफ से 2100 रुपए का इनाम अगर वो हैट्रिक लेंगे तो हैट्रिक पे 2100 500 इनामों की बौछार है। बांका तैयार है। अब मुन्ना जी, और सिर्फ यही नहीं, इनाम तो ये भी है ना कि
रणजी ट्रॉफी प्लेयर विकास यादव हैट्रिक विकेट पे 500 का इनाम है। 2 गेंदों से 2 सफलता। मुन्ना जी चल पड़े हैं SD18 स्पोर्ट्स पे लाइव। अगर आपको दर्शक आना है ना तो फिर अपने अपने जगह पे बने रहिए। हैट्रिक बॉल, डॉट बॉल। हमारे साथी को अमित भाई आज जो है ना मेजबान का सपोर्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है इस बाका की सरजमी पे। यकीन मानिए अगर ऐसा जुनून रहे ना तो हम लोगों को भी बहुत मजा आता है। और मुन्ना जी साथ ही साथ शोर हर बॉल के साथ अगर होगा ना तो बांका गूंजेगा। आज क्रिकेट जोश और जुनून के साथ बांका की धरती पे गूंज रहा है। ये शोर सुनिए। हवाई फायर पीछे फील्डर, निकल जाएगी बॉल। एक और बार गेंद गई सीमा रेखा पार। ये देखिए किस प्रकार से स्लॉट में डाली बॉल, अच्छी टाइमिंग, 6 रन। ये देख सकते हैं जुनून, उमंग, जोश। आज RKM का ये जो मैदान है आज सिर्फ बांका के सपोर्ट में आए हैं। बांका वालों एक बार फिर से आवाज आनी चाहिए। ये है जुनून अमित भाई। 48 3 विकेट, रन ज्यादा बन चुके हैं। अब यहां से कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अच्छी बॉल थी, टक करना चाहते थे, शरीर से टकराई। लेग बाई का रन जरूर मिल जाएगा यहां पे। इशारा अभी भी देखना पड़ेगा, क्या बल्ले से आया या शरीर से टकराई बॉल। लेग बाई का इशारा आया है। बादल सेरावत की तरफ से 500 रुपए का इनाम। अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट चटकाते हैं बांका की तरफ से तो आज पैसों की बौछार हो गई है बांका के खिलाड़ियों के लिए। जी हाँ, बांका के सामने जिस तरह से रोहतास के बल्लेबाजों ने बैटिंग करी है। एक और बार, इस बार क्या दूरी मिली है, नीचे फील्डर पकड़ लिया कैच। एक और सफलता। इस ओवर में विकेट आया है, 3 विकेट आया है। भाई साहब क्या कमाल का कैच पकड़ा प्रेशर सिचुएशन में रोहित ने। मोहित पकड़े थे कैच। दर्शक काफी एक्साइटेड है। मुन्ना जी आप दर्शकों से बात कर सकते हैं अगर कुछ दर्शक आपके पास है तो। जी हाँ, दर्शक इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बस हम बांका का एक एक बॉल देखेंगे और आवाज करेंगे। विकेट गिरा है, जोश इतना ठंडा क्यों है भाई? विकेट गिरा है, बांका को विकेट मिला है। ये आज लग रहा है आसपास अड़ोस पड़ोस में जो भी घर है वो सोच रहे होंगे कि आज बांका में ऐसा क्या हो गया जो आज RKM कॉलेज से सिर्फ आवाज ही आवाज आ रहा है। देखिए अब इनाम RMK कॉलेज में ये बिहार कप में देखिए पूरे दर्शक आज जुनून में। और बांका के लिए खुशखबरी आ चुका है, सुनना चाहेंगे? बांका के अगर कोई भी गेंदबाज 2 विकेट लगातार चटकाते हैं, 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, पूरे मिलेंगे 15,000 रुपए इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर रोहित मिश्रा जी की तरफ से। क्या 15,000 चाहते हैं कि बांका का खिलाड़ी जीते? चलिए दर्शक पूरे मूड में आज। देखिए अब लाइव अगर देखा जाए ना लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 3500 लोग SD18 स्पोर्ट्स से जुड़ गए हैं। उतने ही लोग मुझे लगता है कि मैदान पर हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाइए YouTube पे सर्च करिए SD18 स्पोर्ट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आप मैदान पर हैं, कल आप नहीं रहिएगा, लेकिन मुकाबला आप घर बैठे भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए SD18 स्पोर्ट्स YouTube चैनल को। 4 ओवर 49 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 12 गेंदे बचे हुए हैं, कहां तक जाएगा टोटल? क्या लगता है मुन्ना जी टोटल क्या होने वाला है? ओ भाई साहब लीजिए, एक और बड़ा इनाम आ गया है दर्शक के लिए। दर्शक अगर एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो रोहित मिश्रा जी के तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार।
अभी सुनिए अभी बाकी है। और दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो मुन्ना 11 छपरा टीम के ओनर की तरफ से 200, यानी कुल 2300 रुपए एक हाथ से कैच पकड़ने पे। लेकिन कैच अगर आपको पकड़ना है ना तो फिर वो बाउंड्री के बाहर से ही पकड़ना होगा। और 200 रुपए और बढ़ गया है बादल सिरावत की तरफ से भी यह इनाम है, तो कुल 2500 रुपए का इनाम एक हाथ से कैच पकड़े। 5वें ओवर की पहली बॉल, ये ऊपर गई है बॉल, क्या फील्डर तक जाएगी? एक और बार मोहित के फील्डर है, पकड़ लेंगे कैच, एक और सफलता। 49 के स्कोर पे रोहतास को लगा है एक और बड़ा झटका। और देखिए इस कैच पे विक्की गुप्ता ने 1000 रुपए का इनाम घोषणा किया है मोहित को। 1000 रुपए इस कैच पे। इनामों की बौछार है, ये मुकाबला मजेदार है, दमदार है। ये मुकाबला बांका वर्सेस रोहतास है। बैट और बॉल के बीच टक्कर, टकरार, टसन। ये मुकाबला कहीं ना कहीं मजेदार है, दमदार है, शानदार है, वजनदार है। 49 पे 5, 5वां ओवर, 4.1 ओवर का खेल हुआ है। अभी भी 11 गेंदें बाकी है। दर्शक बात करने के मूड में है नहीं। हमारे साथी मुन्ना जी लगातार उन दर्शकों के बीच में हैं जो चाहते हैं कि कुछ बात करें। अगर आपको लाइव दिखना है ना, SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे दिखना है तो मुन्ना जी के सवालों का जवाब दीजिए। आप अपनी टीम को सपोर्ट करने आए तो फिर शोर करिए, ताली बजाइए। ये मुकाबला क्रिकेट के मैदान पर, ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट। दर्शकों का यहाँ पे वो साथ मिलता हुआ गेंदबाजों को हौसला अफजाई करते हुए। क्या इस प्रेशर सिचुएशन में रोहतास एक बड़ा टोटल सेट करने जा रही है? क्योंकि 49 एक अच्छा रन है अभी तक बोर्ड पे। अभी भी 10 गेंदों का खेल बाकी है। अगली बॉल, इस बार पीछे फील्डर मौजूद है, भाग कर जाएंगे, क्या रोक पाएंगे? निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा चौका। चौके के साथ अर्धशतक हुआ है पूरा। चलिए मुन्ना जी कुछ बात कर रहे हैं दर्शकों से। कमरान भाई यहाँ बहुत सारे दर्शक हैं, हम बातचीत भी करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार सिंह। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मनीष यादव। टीम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? काका। यानी मनीष यादव फेवरेट है? और भी किसी के फेवरेट है? आपके कौन फेवरेट? सबके फेवरेट है, सबका फेवरेट है। सो ओनली मनीष यादव। मनीष यादव। ये देखिए मनीष यादव की दीवानगी फिलहाल नजर आ रही है मैदान पे। अगली बॉल, ये ऊपर गई है बॉल, क्या दूरी मिली है? फील्डर पकड़ लिया कैच। एक और सफलता, एक और विकेट। और ये देखिए दर्शक, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। भाई साहब, किसके टक्कर में कोई नहीं है? मनीष यादव और बाका के टक्कर में। क्या बात है, जुनून आज बाका के तरफ है, जोश आज बाका के तरफ है। आज बाका के सपोर्टर पूरे रंग में नजर आ रहे हैं, मजा आ रहा है। तो एक बार फिर से मनीष के लिए, बाका के लिए, सबके लिए जोश है। बाका के लिए भी है, इंडिविजुअल प्लेयर के लिए भी है। बने रहिए SD19 के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, जितने भी दर्शक मैदान पर मौजूद हैं अपना अपना मोबाइल फोन निकालिए, सर्च करिए मोबाइल फोन में YouTube, उसके अंदर जाइए, वहां पे सर्च करिए SD18 स्पोर्ट्स, SD18, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि ये मुकाबला अभी खत्म होगा, इसके बाद कई और मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। यादगार पल को आपको बार बार देखना है ना, तो फिर SD18 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिए। एक और बार ऊपर गेंद है, नीचे फील्डर, और कैच पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे। एक और सफलता, बैक टू बैक विकेट आता हुआ। आदित्य आए, शून्य पे आए थे, शून्य पे जाना पड़ेगा। 53 पे 7वां झटका लगता हुआ रोहतास को। वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिख रही है रोहतास। ककवारा स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से 1000 रुपए का इनाम राहुल को इस विकेट पे मिलता है। बहुत बहुत बधाई हो। आइए कमेटी मेंबर को थमा दीजिए।
3800 लोग लाइव से जुड़े हैं। ये संख्या 10,000 तक पहुंचनी चाहिए दर्शक। अमित भाई, हम एक ऐसे दर्शक के पास पहुंचे हैं जो दोनों ही हाथों से विकलांग है, लेकिन मैदान पे आए हुए हैं। देख सकते हैं इनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन क्रिकेट की दीवानगी इनके ऊपर नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ, अशरफ भाई, कहाँ से आए हैं? बका खड़ियारा। बका के सपोर्ट से फुल सपोर्ट है, बका के तरफ से अपना फुल सपोर्ट है। पहले हम भी मतलब बका के तरफ से खेलते थे, बका डिस्ट्रिक्ट भी खेल चुके हैं यहाँ से। अभी फिलहाल 2 साल से जो है मेरा मतलब घटना हो गया है, तो हम नहीं खेल पा रहे हैं अभी, इसीलिए बका का मैच लाइव में देखे तो यहाँ पर पहुँच गए देखने के लिए। चलिए अशरफ भाई, आज जुमे का दिन है, मगर अभी जुमा का नमाज पढ़ने से पहले ये आए हैं बांका के इस कॉलेज में कि नहीं बांका का मैच है तो नहा के चलो भाई। बांका का मैच देखने के बाद फिर जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। तालियां बजाइए, इनके हौसले को सलाम करिए। दोनों हाथ नहीं, लेकिन क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखिए। बने रहिए SD18 के साथ। उसी दोनों हाथों से वीडियो बना रहे थे और पहले दिन मिलकर और आज फिर से उनको देखकर। स्कोरर, एक बात अपडेट करेंगे, क्या बैक टू बैक विकेट मिला है क्या? जी हाँ, 54 पे 7। बैक टू बैक गेंदबाज को विकेट मिला है क्या? 2 विकेट कंटिन्यू। जी जी जी। तो 15,000 रुपए का इनाम मिलेगा रोहित मिश्रा जी के तरफ से राहुल को। ओह माय गॉड, 15,000। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा ओवर घटता हुआ। 54 पे 7। टैप किया गेंद को पीछे, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, भाग कर आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे, एक और रन जुड़ जाएगा। एक समय लग रहा था कि 70-80 तक आराम से पहुंच जाएगा टोटल रोहतास का, लेकिन कमाल की वापसी। और ये वापसी इस वजह से हो पाई क्योंकि 12th मैन जो दर्शक है ना बांका के, उन्होंने अपनी टीम के हौसले को बढ़ाया है। अब ये मुकाबला बराबरी पे है। एक और कमाल की गेंद, एक और अच्छी बॉल के साथ। ये 6ठा ओवर है, अभी भी 4 गेंदें बाकी है। 55 पे 7, 55 रन 7 विकेट के नुकसान पे रोहतास। दर्शक लगातार आप SD18 स्पोर्ट्स पे जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार कप। अच्छा कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है, निकल गई है बॉल तो उड़ती भी गई है, उड़ती हुई ऐसे ऐसे ऐसे। जी हाँ, 6 रन। राहुल भानु अपने अलग अंदाज में इशारा करते हैं। ये अच्छा शॉट है, प्रेशर रिलीज करेगा। अब छक्के के साथ स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ 61। प्रिंस आए थे बैटिंग करने, 2 गेंदों से 1 छक्के की मदद से 6 रन पे खेल रहे हैं। 61 पे 7। दर्शकों का आज तांता लगा हुआ है RMK कॉलेज के मैदान पर। हुजूम है RMK कॉलेज के मैदान पे और ये और दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। कहीं मत जाइएगा, अगर मैदान पर हैं तो मैदान पे टिके रहिए, क्योंकि आज आपको प्रिंस ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। जगत सरकार भी दिखेंगे आपको, बिट्टू यादव, प्रियांशु मिश्रा, कई और बड़े नाम इसी मैदान पे आज के दिन आपको खेलते हुए दिखेंगे। ओह ये लीजिए, जड़ में डाला, जड़ से उखाड़ा। एक और विकेट, एक और सफलता। विकेट नंबर 8 बांका। ये देखिए क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया और बिल्कुल चारों खाने चित मिडिल स्टंप बिखेर दिया है। विकेट नंबर 8, 61 के स्कोर पे अभी भी 2 गेंदें बाकी है। और ये सेल्फी, ओ दर्शक ग्राउंड के अंदर चले गए क्या? ओ भाई साहब ये देखिए, आज तो पूरा बांका टूटा है क्या दर्शक? कमाल का ये मुकाबला। 61 पे 8। एक 61 रन, 61 पे 8, 5.4 ओवर, 5वीं बॉल ओवर की। ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर पैच छूटा है।
ओ माय गॉड, लेकिन कमाल का एफर्ट था यहाँ पे, कम से कम अपनी टीम के लिए 5 रन बचा दिए। इस 1 रन के साथ स्कोर 62। आखिरी बॉल आनी बाकी। क्या अंपायर चेक कर रहे हैं कि क्या ये गेंद रुक पाया है? ओ बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। देखिए बांका के मनीष जो खेल रहे हैं, उनके छोटे भाई प्रिंस की तरफ से इनाम आया है। अगर वो यहाँ से जितने विकेट निकालेंगे, हर एक विकेट पे 1500 रुपए। देखना पड़ेगा, टीवी अंपायर बार बार चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा फैसला? क्या बचा है रन? देखना पड़ेगा, बहुत क्लोज कॉल है। क्या यहाँ पे ये देखिए गेंद छिटका, उसके बाद जिस तरह से पहले जाकर बाउंड्री रोप से सटा पांव, फिर उसके बाद तीसरे अंपायर के लिए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेव है। 1 ही रन मिल पाएगा। बहुत अच्छा प्रयास, काफी मशक्कत करनी पड़ी हमारे तीसरे अंपायर रंजीत परिदा सर को, लेकिन बहुत अनुभव है उनके पास अंपायरिंग करने का। बंगाल से आते हैं। आखिरी बॉल, और इस बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है। एक पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया, और मिलेगा सिर्फ 1 रन। 63 रन बने हैं। 64 का लक्ष्य रहेगा। कौन बनेगा इस मंच का सरपंच? कौन जीतेगा ये मुकाबला? अगर यहां से ये मुकाबला बांका जीतेंगे तो उनको बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। क्या कुछ होगा इस मुकाबले के पहले 2 ओवर के? आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे बीच मौजूद रहेंगे मिस्टर मुन्ना मुख्तार। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मैचअप रहेगा। ये मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है, पहला पारी खत्म हुआ है, और जिस तरह से दर्शक आए हैं ना, 36 गेंदों से 64 रनों की आवश्यकता होगी। क्या कुछ हुआ पहले इनिंग में, चलिए देखते हैं। ये देखिए प्रदीप यादव आते हैं, प्रदीप यादव छक्का लगाते हैं, और बहुत जल्दी प्रदीप यादव का विकेट भी आता है। उस समय ऐसा लगता है ये वो कैच था विकेट कीपर द्वारा, एक अच्छे कैच पे आउट हुए। फिर उस तरह से यहाँ पे इस गेंद पे रुका था बॉल, लेकिन चौका करार दिया गया। फिर एक रन आउट का अपील। अच्छा घट रहा था मुकाबला, बैटिंग जबरदस्त कर रहे थे अतुल। ये शॉट देखिए मिड विकेट के ऊपर, काउ कॉर्नर के ऊपर जिस तरह से छक्का लगाया था, और बैक टू बैक 6 आया था बिट्टू चक्री के गेंद पे। ये वाला बहुत जबरदस्त शॉट था जो बहुत दूर जाकर गिरी थी बॉल लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, और पूरी तरह से अटैकिंग गेंदबाजी हो जाती है। हालांकि यहाँ पे बाउंड्री आता है 35 पे 1, लेकिन फिर फुल टॉस बॉल, एक और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। तेज गति से रन बटोर रहे थे, फिर आते हैं गेंदबाजी करने के लिए मनीष, और इस तरह से आगाज करते हैं, कैच के साथ विकेट चटकाते हैं उज्जवल। मनीष आए पहली गेंद पे सफलता, और फिर लगातार विकेटों की वो पतझड़ सी लग जाती है। ये देखिए रिंकू यादव को लगातार 2 गेंदों से 2 सफलता मिली थी मनीष को, और उसी ओवर में एक और विकेट आता है। जब इस प्रकार से ये देखिए ये छक्का था, लेकिन इसके बाद जो विकेट आएगा, ये ओवर बहुत कमाल का रहा था। ये वो शॉट जो सीधा फील्डर के हाथों में जाती है 49 पे 4, और फिर वहां से बिल्कुल पतझड़ सी हो जाती है। लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहता है। एक और अच्छा कैच मोहित ने पकड़ा, और फिर उसके बाद जिस तरह से लड़खड़ाती हुई पारी को संभाल रहे थे, ये चौका मिला था, चौके के साथ 50 के पार पहुंचा था आंकड़ा। ये सब कुछ आप देख सकते हैं SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए वो कैच जहां से राहुल को विकेट मिलता है, फिर लगातार एक और सफलता, बैक टू बैक विकेट, जहां पे 15,000 रुपए का इनाम रोहित मिश्रा जी की तरफ से जाता है, और ये क्रिकेट को और खूबसूरत बना देते हैं रोहित मिश्रा जी। ये शॉट
जो सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती है 6 रन के लिए। 61 पे 7 था स्कोर, आखिरी 3 गेंदों से बने सिर्फ 2 रन। यहां पे एक और बोल्ड किया, 4-4 विकेट आए और अब स्कोर 63 रन बने हैं, 64 का लक्ष्य है। क्या कुछ होगा इस मुकाबले में, जानने के लिए बने रहिए SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के साथ। जितने भी दर्शक मैदान पर हैं अपने अपने मोबाइल फोन में सर्च करिए यूट्यूब पर जाकर SD18 स्पोर्ट्स और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, ये तो अभी सिर्फ आगाज है SD18 स्पोर्ट्स का। आज के दिन ये अभी तीसरा ही पारी है। 44,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं SD18 स्पोर्ट्स पर, अभी भी 2200 से ज्यादा लोग मैच देख रहे हैं। अगर आपको जुड़ना है SD18 के साथ, अगर आप बनना चाहते हैं SD18 परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि अभी तो आगाज आपने देखा है, अभी अंजाम बाकी है। अभी तो ये बिहार कप है, अभी कई और बड़े बड़े टूर्नामेंट में SD18 आपको कभी बड़े सितारों के साथ तो कभी युवा टैलेंटेड खिलाड़ियों के साथ लेकर आएगा। YouTube के माध्यम से आप मुकाबले देख सकते हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल दूसरे इनिंग का खेल होगा प्रारंभ। स्वागत करिए मुन्ना मुख्तार का, जो कि अगले 2 ओवर तक आपको आंखों देखा हाल SD18 स्पोर्ट्स पर लेकर आएंगे। मिस्टर मुन्ना जी। थैंक यू मिस्टर अमित चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, खैर मकदम। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय PBR पैंथर्स, निमेश सिंह एंड टीम। फर्स्ट बॉल, हियर वी गो। पहली गेंद, विक्की आए बल्लेबाजी करने के लिए, बड़ा स्ट्रोक तलाश रहे थे, रिवर्स का प्रयास था, पांव पे लगी गेंद, कोई रन नहीं। विक्की के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए मनीष, जो सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। सोनू पहला ओवर डाल रहे हैं, अतुल 11 रोहतास की तरफ से। टारगेट ज्यादा बड़ा तो ज्यादा छोटा भी नहीं। इस बीच 2 पांव के बीच से गेंद जाएगा टकराई स्टंप से और आइकन के रूप में विक्की शून्य बनाकर लौटेंगे वापस। शून्य पे पहला झटका। देखिए जिस तरह से विकी बैटिंग करने आए थे ना एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, थोड़ा समय बिता सकते थे। एक बड़ा टोटल है बोर्ड पे, इस मैदान पे 38 रन भी सुरक्षित हो सकता है। तो जिस तरह से शुरुआत करनी चाहिए थी वो शुरुआत मिली नहीं। विकास यादव जो कि बांका से बिलोंग करते हैं, BS स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर हैं, उनके तरफ से हैट्रिक छक्का अगर कोई बल्लेबाज बांका की तरफ से लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम है। मनीष यादव हैट्रिक 6 मारने पर बादल शर्मा की तरफ से कमाल का मुकाबला चल रहा है ये, लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं है टीम बांका के लिए।
कि पहली बॉल पे विकेट गिर जाना, अब शून्य के स्कोर पे विकेट गिर जाना, वो भी आइकन जैसे बल्लेबाज का। तो बड़ा विकेट गिरा है, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मोहित। और मोहित और मनीष की जोड़ी मुझे लगता है कि अमित भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बांका के लिए। मनीष यादव जो कि लगातार इनाम लगा रहे हैं, मनीष यादव के लिए बादल शेरावत उन्होंने इनाम लगाया है कि अगर वो हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम देंगे। अच्छी बॉल थी, एक और रन जुड़ेगा। हालांकि पहला ही रन आया है बोर्ड पे, विकेट आया था दूसरी बॉल पे। अभी तक कह सकते हैं कि कमाल की शुरुआत हुई है। रोहतास ने प्रभावित किया है, जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने बैटिंग करी, जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी। पहले मुकाबले में भी जबरदस्त रहा था मुकाबला, एक बार फिर से सफल करके आगे आए थे। डीप में फील्डर मौजूद है, मिलेगा मात्र सिंगल ही। 2 सिंगल के साथ स्कोर है 2 रन। पहले 4 गेंदों से 1 विकेट के नुकसान पर 32 गेंदों से 62 रनों की आवश्यकता। कॉन्टेस्ट जबरदस्त होने वाला है। देखिए एक और इनाम आया है सोनू के लिए, विकी का विकेट लेने पे 500। आयरा 11 कटिहार टीम के ओनर डॉक्टर सुमन मिश्रा जी की तरफ से सोनू को दिया गया है 500 रुपए का पुरस्कार विकी का विकेट चटकाने के लिए। देखिए मनीष यादव के प्रत्येक छक्के पे इनाम रखा गया है। अंकित पोलो की तरफ से 500 और प्रिंस यादव की तरफ से 500। सुमन मिश्रा जी लगातार मुकाबले से बने हुए हैं SD18 स्पोर्ट्स पर। और ये खूबसूरती है, अगर आप घर में भी है ना, वो कटिहार में बैठ के SD18 स्पोर्ट्स पर मैच देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है। एक और अच्छी बॉल, एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। एक ओवर 2 रन 1 विकेट। शुरुआत अच्छी हुई नहीं है मुन्ना जी। जी हाँ, PBR पैंथर बांका के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 64 के जवाब में पहला ओवर 2 रन और सिर्फ 1 विकेट। मनीष 1 पे बल्लेबाजी करते हुए, मोहित 1 पे बल्लेबाजी करते हुए, सोनू ने कमाल का गेंद डाला अपने पहले ओवर से और पूरी तरीके से निस्ता नाबूद किया है PBR पैंथर्स बांका की टीम को। दर्शक की संख्या बढ़ती जा रही है अमित भाई, काफ़ी तादाद में दर्शक नज़र आ रहे हैं और आज बांका का मैच है, इस वजह से और तादाद बढ़ा है। और ऐसे तादाद में अगर दर्शक आएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी एनर्जी बढ़ता है और खिलाड़ी को भी मज़ा आता है। आज तो जगत सरकार भी नज़र आएंगे, आज तो आपको गुजरात सूरत के जिग्नेश पटेल भी नज़र आएंगे। जी हाँ, बड़े बड़े नाम इस मैदान पर आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये मुकाबला बहुत जबरदस्त मोड़ पे खड़ा है। लोकल टीम बांका, ये अच्छा शॉट है, टाइमिंग बढ़िया हुई है, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन कमाल का एफर्ट दिखाया वहां पे फील्डर ने। छलांग लगाकर गेंद को सीमा रेखा के ऊपर रोक लिया। 1 ही रन मिल पाएगा। सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है बोर्ड पे 3-1 विकेट के नुकसान पे। इनके राठौर पर छक्के पे 500 रुपए का पुरस्कार मोहित की तरफ से, मोहित के लिए है प्रत्येक छक्के पे 500। ये वही एनके राठौर हैं मुन्ना जी, जो लगातार फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं खिलाड़ियों को लेकर। फिलहाल एक और सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर 4 रन। दूसरा ओवर है, अभी तक कोई बाउंड्री देखने को मिला नहीं है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 64 रन इस मैदान पर अगर आपको चेस करना है तो फिर पहले ओवर में कम से कम 10-15 रन चाहिए, वो बना नहीं है। ये तो दूसरा ओवर चल रहा है, 1.2 ओवर हो चुका है, 4 रन 1 विकेट। थोड़ा सा एक्सिलरेट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। कमाल की गेंद थी, जड़ में डाली हुई बॉल, और क्योंकि रन नहीं बन रहा है ना, तो दर्शक के चेहरे पे जो स्माइल थी ना पहले इनिंग में, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा चिंतित दर्शक भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दर्शक के चेहरे पे साफ चिंता का लकीर नजर आ रहा है। लेकिन जैसे एक बड़े हिट आएंगे, अब देखिएगा ये दर्शक जाग उठेंगे।
आज तो आसपास अड़ोस पड़ोस के छत भी भरे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इस प्रकार से अगर आप डॉट गेंदे खेलते जाएंगे तो फिर मुकाबला आपके हाथ से और दूर होता जाएगा। ये डॉट गेंदों का सिलसिला जारी है। मोहित के लिए यहाँ एक और इनाम आया है मुकुंद सिंह के तरफ से। प्रत्येक छक्के पे 500 रुपए का पुरस्कार। इनामों की बौछार हो चुकी है अमित भाई, आज तो इनाम ही इनाम नजर आ रहे हैं। छक्के पे इनाम तो है लेकिन छक्के अभी तक लगे नहीं है। फिलहाल गेंदबाज ने बल्लेबाज के छक्के छुड़ा के रखा है। देखिए लगातार बड़े शॉट की तरफ जा रहे हैं और कनेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे दर्शक क्या शोर मचाएंगे? दर्शक थोड़ा और जोर से। नहीं नहीं नहीं, देखिए दर्शक, अगर आप जोश नहीं जगाएंगे, आप आवाज नहीं करेंगे तो बल्लेबाज को एनर्जी कहां से मिलेगा? बाका आप चाहते हैं कि छक्का लगे तो एक बार आवाज आनी चाहिए। एक और डॉट और इस डॉट के साथ ओवर होगा मुकम्मल। 2 के बाद 4, 1 विकेट के नुकसान पे पीबीआर पैंथर्स बाका। 64 के जवाब में सिर्फ 4 रन बने 2 ओवर में, यानी अब 24 बॉल से 60 रन की जरूरत। थोड़ा काम कठिन है, 15 रन हर एक ओवर में बनाने हैं। चौबीस गेंद 60 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए पीबीआर पैंथर्स बाका को। देखिए अमित भाई, इस प्रतियोगिता में जो सबसे लो स्कोर है वो है सिवान के नाम। उत्कर्ष 11 सिवान 18 रन बनाई। सेकेंड लो स्कोर रहा बेगूसराय शांति निकेतन का। थर्ड लो स्कोर सीतामढ़ी का। नहीं नहीं नहीं, एक और ऊपर की गेंद। आप बहुत जल्दी, देखिए ऊपर की गेंद को आप सामने खेल सकते हैं लेकिन बार बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास। एक और डॉट बॉल आता हुआ। मनीष 2 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, मोहित 2 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फर्क इतना है कि मनीष 8 गेंद का सामना किया है, मोहित 5 गेंद का सामना किया है। अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। जब आप अपने घर में खेलते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर होता जरूर है, लेकिन यहाँ आपको भूलना पड़ेगा, परिस्थिति को समझना पड़ेगा। आप बड़े स्ट्रोक लगाइए, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और पीबीआर पैंथर्स ने बांका के जो यंग प्लेयर्स है उसको मौका दिया, सीनियर प्लेयर को रोका, सिर्फ यंगस्टर को मौका दिया। एक और बार अच्छी गेंद। गेंदबाज की अगर एक्शन की बात करें, देखें तो थोड़ा सा कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर से गेंद लाकर बहुत खूबसूरती के साथ चाँप रहे हैं, जो बहुत दिक्कत हो रहा है बल्लेबाज को पढ़ने के लिए। बीएस स्पोर्ट्स भागलपुर राहुल यादव की तरफ से हैट्रिक 6 पे 1500 रुपए का पुरस्कार लगाया गया है। तो लगातार इनामों की बौछार है, हर जगह से इनाम आ रहे हैं। स्कोर बोर्ड पे 6, 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर चलता हुआ बाका की टीम अब थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है। अगर ये मुकाबला अतुल 11 जीत जाती है तो अतुल 11 तो कर जाएंगे ग्रुप के टॉप में क्वालिफाई। जब बाका का मैच होगा फिर बेगूसराय से, तब वो मैच होगा डू और डाई। वहां जो टीम जीतेंगे वो जाएंगे अगले दौर में प्री क्वार्टर फाइनल के लिए। एक और सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता जा रहा है। स्कोर बढ़ता हुआ 7, 1 विकेट के नुकसान पे। बड़ा स्ट्रोक कब आएगा? बड़ा स्ट्रोक, ये क्या कर दिया आपने? ये तो रन होना चाहिए था, ये सिंगल बन सकता था। रिंकू यादव का ये अच्छा थ्रो नहीं, इस वजह से बच गए बल्लेबाज मनीष, अन्यथा लौटना पड़ सकता था मनीष को। स्लोअर गेंद। इनकी एक्शन को देखकर थोड़ा सा रवि झा का झलक भी नजर आ रहा है। डॉट के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 3 ओवर के बाद पीबीआर पैंथर्स बाका 7, 1 विकेट के नुकसान पे। अब 18 गेंद में चाहिए 57। तो छक्के पे इतने 500 इतने 500 इतने 500 आए कि बांका के बल्लेबाज एक भी छक्का ही नहीं लगा पाए। बहुत इनाम आए थे, 500 500 500 500, ले 500 ले 500 दे 500, लेकिन
अभी तक ये काम हुआ नहीं है, एक भी छक्के नहीं लगे हैं। 3 ओवर 7 रन बोर्ड पे लगे हैं और अब 3 ओवर में चाहिए 57। 18 गेंद 57 रन। बांका को यहाँ पे सिर्फ छक्के ही नहीं बल्कि चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा। देखिए बहुत निराशाजनक बल्लेबाजी रही, पहले गेंदबाजी में शुरुआत अच्छी हुई नहीं बांका की। और अगर आप बड़े मंच पे खेल रहे हैं ना, तो फिर जिस तरह से ऐसे आइकन खिलाड़ी विक्की आए बैटिंग करने, उनको शुरुआत अच्छी करनी थी लेकिन बल्लेबाजी बिल्कुल खराब रही है। आप पहली गेंद खेलते हैं और स्विच हिट करने का प्रयास, पहले बैट पे बॉल तो लीजिए। जी, अब दोनों को दोनों स्विच हिट गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक उन्होंने लगाया और जैसे विकी का विकेट गिरा उसके बाद प्रेशर में नजर आई है। प्रयास कर रहे हैं मोहित और मनीष, ऐसा नहीं है कि बल्ले नहीं घुमा रहे हैं, मगर गेंदबाज की भी दाद देनी पड़ेगी। अतुल 11 जिन्होंने टप्पा अच्छा ढूंढ के रखा है, ऐसा टप्पा रखा है कि पूरी तरीके से साइलेंट कर दिया है बांका के इस पूरे मैदान को। जी हाँ, जिस तरह से बेगूसराय के खिलाफ गेंदबाजी रही थी रोहतास की, कुछ ना कुछ तो गेंदबाजी में है इनके पास। ये देखिए सटीक बॉल, जड़ में डाली हुई बॉल, बल्लेबाज का वो कुछ अता पता है नहीं। एक और बिंदी गेंद। चलिए, यहाँ पर बैटिंग साइड टीम ने डीआरएस का इस्तेमाल किया है, अंपायर के इस फैसले से संतुष्ट है नहीं, टीवी अंपायर की मदद मांगी गई है। देखते हैं क्या रिव्यू बचा पाएंगे या फिर गवाएंगे। ऑनफील्ड अंपायर का मानना इट्स अ फेयर डिलीवरी और अब मुझे लगता है कि टीवी अंपायर भी कहेंगे सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। एक और बिंदी गेंद। अब 17 गेंदों से 57 रनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट बॉल, बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है, डीप में मिलेगा मात्र सिंगल। अब डबल के लिए गए, हल्का सा फंबल। यहां से एक इनाम आया है डॉक्टर सुमन मिश्रा, जो कि इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी है। उन्होंने ये इनाम लगाया है कि बांका अगर यहां से ये मैच जीत जाते हैं तो 5100 रुपए का पुरस्कार पूरी टीम को दिया जाएगा। तो 9 एक विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर का खेल चलता हुआ 9 पे 1। देखिए कामरान भाई मिश्रा जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वाइट बॉल, अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त के मदद से अब जाकर दूसरे अंक में टोटल पहुंचा है 10, एक विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग साइड टीम डीआरएस का किया इस्तेमाल। उनका ये मानना है कि ये वाइड नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास भी एक डीआरएस है, हम भी डीआरएस का इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ वाइट बॉल, रिव्यू अनसक्सेसफुल। अब यहां तो ऐसा हो गया कि भैया हमारे पास एक रिव्यू है तो मैं गवाऊं क्यों। डिसीजन रिव्यू सिस्टम एक आपको दिया गया है, डीआरएस। रोहतास के गेंदबाजों ने क्या कमाल करा है मुन्ना जी। पहले एडी आदर्श, अब यहाँ पे मोहित। मोहित को यहां रिटायर्ड आउट किया गया है, उनके जगह लाया गया है रुपेश को। और आते के साथ अटैकिंग शॉट और ये लीजिए वेलकम बाउंड्री। और ये देखिए अंपायर राहुल भानु को, क्या एक्शन है, मानो की कटर मशीन हो अमित भाई। वेलकम बाउंड्री, बांका चौका लग गया है। बांका अगर आप आवाज नहीं करेंगे तो बैट्समैन को जोश कहां से आएगा। उनको जोश दिलाने के लिए आपका आवाज बहुत जरूरी है। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, 14 पे 1 पहला बाउंड्री आया है बल्लेबाज रुपेश के बल्ले से। दर्शक बाउंड्री के बाहर हैं। इस बार पीछे खिलाड़ी है, यहां रन नहीं मिलेगा। अभी भी 14 रन लगे हैं बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पे।
3.4 ओवर का खेल हुआ है मुकम्मल। 14 पे 1। रुपेश बल्लेबाजी करने आए, एक चौका लगाया, थोड़ी सी उम्मीद जगाए हैं। और ऐसे स्ट्रोक एक बार नहीं कई बार खेलना पड़ेगा। एक बार फिर से चलेंगे गेंदबाज आदित्य। और यहां देखिए रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, यहां भी नाकामयाब होते हुए। डॉट डिलीवरी बोर्ड पे मात्र 14, 1 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर चल रहा है, 14 ही रन है। अमित भाई काफी मुश्किल में है पीबीआर पैंथर्स बांका की टीम। थोड़ा सा एक्सिलरेट करना पड़ेगा पारी को। देखिए बल्लेबाजी बिल्कुल कोलैप्स हुई है, बल्लेबाजी चली ही नहीं है। ना सिंगल ले पाए हैं, ना चौका छक्का लगा पाए हैं। ये बहुत मुश्किल में टीम। डॉट के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 4 के बाद 14 पे 1। जीत के लिए चाहिए 12 गेंद में 50 रन। अब यहां से जीत के लिए 12 गेंद से 50 रनों की जरूरत है पीबीआर पैंथर्स बांका को, जो काम बहुत कठिन नजर आ रहा है। चलिए कॉम बॉक्स से अब लेते हैं अलविदा। कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे साथी कमरान हबीब। और शुक्रिया मुन्ना मुख्तार। भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। बांका की टीम ऐसे अगर आप खेलेंगे तो फिर मंजिल बहुत दूर रह जाएगी। और क्या गजब की गेंदबाजी हुई है अतुल 11 रोहतास के गेंदबाजों का। पहली बॉल, ये शॉट सुपर्ब है, गजब है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया है बल्लेबाज मनीष यादव ने। और शुरू से ही और एक हाथ से कैच भी पकड़ा है दर्शक ने। देखते हैं इस शॉट को दोबारा। जो भी दर्शक एक हाथ से कैच लपके हैं, लाइव में चेक हो रहा है, आ जाए। आपको मिलेगा 2300 रुपए का इनाम। 2100 रोहित मिश्रा जी की तरफ से और 200 मुन्ना 11 पटना की तरफ से। 2300 रुपए का इनाम मिलेगा, आ जाए। 2500 पहले इनिंग में था, अब 2300 ही है, तो आएंगे जो दर्शक कैच पकड़े हैं। और ये छक्का लगाने के बाद छक्का छुड़ा दिया है बल्लेबाज का रितु राज ने। मनीष पहली बॉल पे छक्का जड़ा था, फिर रितु राज ने कहा कि जाइए, बहुत आपने छक्के मार लिए हैं। बांका की टीम गेंदबाजी अच्छी हुई। चौसठ रनों का टारगेट बांका के सामने। 64 रन तो हमें तो लग रहा है कि बहुत दूर है मंजिल बांका के लिए। चार 2 ओवर के बाद 20 पे 2। तीसरी बॉल डीप बैकवर्ड स्क्वायर की जानिब खेला है, वहां पे फील्डर गोपी है तैनात। रन 2 मिलेगा, पर बहुत पीछे है बांका। रोहतास लगातार दूसरी जीत के बिल्कुल करीब। और भारतीय इंटरप्राइजेज की तरफ से हर एक रन पे 50 रुपए का इनाम। चौथी बॉल, यहां चौके छक्के तो छोड़िए, एक एक रन बनाने के लिए तरसा के रख दिया है बल्लेबाज को रोहतास के गेंदबाजों ने। होम ग्राउंड था बांका का, मेजबान मेहमान टीम पे पड़ी है भारी। पांचवी बॉल, बिल्कुल खेमा खामोश है, मैदान खामोश है। और खामोशी का कारण है रोहतास के गेंदबाज। शुरू से ही जो दबाव बना के रखा बल्लेबाज के ऊपर, प्रेशर बना के रखा, और उस प्रेशर में दब के रह गए हैं बांका के बल्लेबाज, उठने नहीं दिया है। अंतिम बॉल डॉट, रितु राज
ने दिए इस ओवर में मात्र 9 रन। 5 के बाद 23 पे 2, 6 में चाहिए 41। 6 में 41 नामुमकिन सा लक्ष्य। दर्शकों की तादाद देखिए, दर्शकों की भीड़, दर्शकों का हुजूम और दर्शकों के जोश के बिना बिहार कप 2025 ये अधूरा है। और बांका की सरजमी और यहां के दर्शक इतिहास लिखने के लिए तैयार है। बिहार कप सीजन फर्स्ट ये बिहार में सुपर डुपर हिट होने वाला है और ये हिट करवाएंगे यहां के दर्शक और बिहार के ये उभरते हुए खिलाड़ी। पहली बॉल डॉट, स्टंप किया है विकेट कीपर रिंकू यादव ने। तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है अंपायर अरशद अली। पर थोड़ा सा फीका रहा ये मैच। फर्स्ट इनिंग्स में बहुत जोश दिखा, बहुत जुनून दिखा दर्शकों का। विकेट पे विकेट चटका रहे थे बांका के गेंदबाज। जब हाथ में बैट आया तो फिर सन्नाटा सा पसर गया बांका के इस मैदान में। रोहतास की गेंदबाजी अटैक के सामने बिल्कुल विफल रही। बांका की बल्लेबाजी करम, नॉट आउट। पहली बॉल डॉट, 5 में चाहिए 41। 5 में चाहिए 41। इसके बाद मुकाबला होगा बांका और बेगूसराय की टीम का। 2 जीत के साथ क्वालिफाई कर जाएगी प्री क्वार्टर में रोहतास। और फिर इसके बाद जो मुकाबला होगा वो बड़ा ही कड़ा होगा। वो मुकाबला दोनों टीम के लिए बड़ा होगा। अगर प्री क्वार्टर में पहुंचना है तो दोनों टीम को जीतना होगा मैच। तीसरी बॉल, रिवर्स मारने का प्रयास, डॉट। अगर शिवम, रोहतास 2 जीत के साथ ग्रुप में टॉप पे काबिज रहेगी। प्री क्वार्टर पे इन्होंने टिकट कंफर्म करा लिया है और इसके बाद बांका और बेगूसराय का मुकाबला होगा। वो डू एंड डाई वाला मुकाबला होगा और इंटरप्राइजेस की तरफ से हर एक रन पे 100 रुपए का इनाम। चलिए, आउट हो गए बल्लेबाज। 5.4 ओवर के बाद 24 पे 2 रोहतास पहले मुकाबले में टॉस जीत के फील्डिंग चुना। उनके गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, मैच जीता। फिर दूसरे मुकाबले में टॉस जीत के बल्लेबाजी चुनी, फिर बल्लेबाजों ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की और बना दिए 6 ओवर में 64 रन। फिर गेंदबाजी हुई तो बांका के बल्लेबाजों की नींद हराम करके रख दी उनके गेंदबाजों ने। 5 ओवर के बाद 24 पे 30। इनके बाद अहम मुकाबला, दोनों टीम में छिड़ेगी जंग प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। और दर्शक ये देखिए, छत पे से बैठ के मैच को देख रहे हैं। ये 2 दर्शक हैं, वो छत पे बैठे हुए हैं। ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है और ग्राउंड के चारों तरफ जो छतें हैं उन पे भी दर्शकों की भीड़ लगी हुई है। क्या एक और विकेट आएगा? बिल्कुल आएगा। और इस जीत के साथ नहीं, एक बॉल अभी शेष है। प्रिंस के खाते में ये पहली विकेट। 24 पे गिरा है चौथा विकेट। बहुत खराब बल्लेबाजी, बैटिंग ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया रोहतास के गेंदबाजों ने। रोहतास के गेंदबाजों के सामने बांका के बल्लेबाजों की एक भी नहीं चली।
और इसके बाद जो मुकाबला होगा बांका और बेगूसराय की टीम का, टॉस के लिए तैयार रहेंगे दोनों टीम के कप्तान। अंतिम बॉल, व्हाट अ कैच। देखिए रोहतास की फील्डिंग देख ली आपने, पहले गेंदबाजी दिखी, बल्लेबाजी, अब ये देखिए उड़ते हुए कैच पकड़ा है, इनक्रेडिबल कैच। और ये हैट्रिक विकेट, ये 5वां हैट्रिक है बिहार कप का, और हैट्रिक विकेट लिया है गेंदबाज प्रिंस सिंह ने। और प्रिंस ने ये हैट्रिक विकेट लिया है और 5वें ऐसे गेंदबाज बने बिहार कप के जिन्होंने हैट्रिक विकेट चटकाया है। और देखिए सेकेंड इनिंग्स की हाइलाइट्स, ये यहां पे पहला विकेट विक्की सिंह का गिरा था, बोल्ड किया था आदित्य ने। फिर दूसरी बॉल बाउंड्री रोप पे, नहीं, 2 फील्डर के बीच में से 4। फिर मनीष यादव आते हैं और ये सामने की तरफ छक्का लगाते हैं। यहां पे क्लीन बोल्ड। चौथी बॉल, एक और विकेट। बांका और बेगूसराय के कप्तान टॉस के लिए आ जाएंगे। यहां अंतिम बॉल पे भी ये हैट्रिक वाली बॉल थी प्रिंस की, और आज के दिन का पहला हैट्रिक प्रिंस के नाम। यहां पे ये उड़ते हुए कैच पकड़ा था फील्डर ने, और रोहतास इस जीत के साथ